गुरु रूपी केवट जब इस नाव को चलाते हैं तो गुरु देखो हमेशा कहते रहते हैं सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। और यदि चेला जी नहीं करेंगे तो इस भंवर में, इस संसार रूपी सागर में जब बीच में नौका पहुंचेगी तो भैया तूफान भी आ सकता है। तो ना गुरु कुछ कर पाएंगे ना आप कुछ कर पाएंगे। एक बार किसी गांव में किसी महात्मा जी की कथा चल रही थी, तो उस गांव के बीच में एक नदी थी, फिर एक और गांव था। तो उस गांव से एक माताजी दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में जाती थी। तो वो माताजी आई बेचारी कथा सुनने के लिए। तो अंतिम दिन का प्रसंग चल रहा था और यही चल रहा था, नाम संकीर्तनम यस्य। तो गुरुजी कह रहे थे भगवान का नाम संकीर्तन करने से आदमी भवसागर से पार हो जाता है। अब बेचारी माता वो बड़ी भोली, बोली अरे वाह गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बताई है। बेचारी शाम को दूध बेच कर जाने लगी तो नदी में केवट के पास नहीं गई, जहां गहरा पानी था वहां चली गई और बोली भगवान का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो ये नदी क्या चीज है। और सत्य बताऊं, उस मैया ने हरिश शरणम का जाप किया और नदी पार कर ली। मैया नहीं डूबी, बेचारी चली गई। सब केवट देखते रह गए, बोले मैया ने ये नदी कैसे पार कर ली। केवटों ने जाके 4-5 आदमियों को और बताया। प्रातः काल में मैया फिर भगी भगी आई, चलो आज फिर कथा सुनने चले। और फिर वही हरिशरणम का जाप करते हुए फिर नदी को पार किया, फिर पार हो गई। अब तो महाराज वहां देखने वालों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। जैसे ये होता है ना, ऐसी कोई चीज नई नई होती है तंत्र मंत्र वाली, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा चमत्कार हो, तो लोग बड़े आ जाते हैं देखने वाले। माता जी बेचारी दूसरे गांव में पहुंची। आज देखा तो गुरुजी तो चले गए, क्योंकि अंतिम दिन की कथा थी ना। बेचारी बोली कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी ने बड़ा अच्छा साधन बताया। माता जी हमेशा बस वहीं से नदी को ऐसे ही पार करें हरि का नाम लेते हुए। अब तो महाराज उनकी पूजा होने लगी, उनको खूब द्रव्य देने लगे, लोग उनकी पूजा करने लगे। 20 साल हो गए ऐसे करते करते, लेकिन उस माँ ने अपना दूध का काम नहीं छोड़ा। बोले कि ये दूध का ही काम था जब मैं केवट के साथ जाती थी, और आज भी दूध का ही काम है, आज मैं स्वयं पार हो जाती हूँ। बेचारी माँ आज गई। अब 20 साल हो चले थे, माँ खूब धनवान हो गई। अब दूसरे गांव में पहुंची, वहां जाके देखा तो उन्हीं गुरुजी की कथा हो रही थी। गुरुजी बेचारे वृद्ध हो गए थे। कथा के बाद गुरुजी के पास गई, आपको बहुत बहुत प्रणाम हो, आपको बार बार साष्टांग दंडवत हो, आपने ऐसा साधन बताया, मैं तो धन्य हो गई। बोले मैया मैंने ऐसा क्या बताया। बोले चलो आज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा भोजन पे। गुरुजी का हाथ पकड़ के ले गई और महाराज केवट खड़े हैं वहां पर, और दोनों साइड भीड़ लगी है माता जी के दर्शन करने को। गुरुजी को जबरदस्ती पकड़ के नदी में, मैया बोले अरे मैया कहाँ ले जा रही हो, डूब जाएंगे, बहुत गहरा पानी है। बोले नहीं डूबेंगे, हरिशरणम कहते हुए चलो। अब तो मैया तो चल रही है और गुरुजी बेचारे डूब रहे हैं उस पानी में। जब वहां पहुंचे पल्ली पार, गुरु ने कहा मैया ये तुमने कैसे किया। बोले वाह गुरुदेव, पिछली साल जब आप 20 साल पहले आए थे तो खुद ही बोल रहे थे कि भगवान का नाम लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, तो ये नदी क्या चीज है। विश्वासो फलदायक, यदि विश्वास है तो फल भी प्राप्त होगा। उस माँ के अंदर विश्वास था कि भगवान का नाम लेने से ये नदी पार हो जाएगी, और वो हो गई। तो गुरु अपनी परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे जो शिष्य हैं वो भगवान तक पहुंचने चाहिए। गुरु को केवट बताया है ना। देखो यदि आप नाव में भ्रमण कर रहे हो किसी नदी में, यदि बीच नदी में कहीं आपकी नाव अटक जाए तो बताओ कंठ भर जल में कौन कूदेगा, केवट या आप। केवट कूदेगा ना आपको निकालने के लिए। वही गुरु का कार्य है। इस भवसागर में हम शिष्य लोग जब रुक जाते हैं, जब फंस जाते हैं, तो गुरु ही हमको पार लगाते हैं। लेकिन भैया पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। यदि गुरु अपनी ही पूजा कराता है तो वो गुरु श्रेष्ठ नहीं है। जो गुरु भगवान से मिलाता है वही गुरु श्रेष्ठ है। तो नाम की महिमा यह थी कि हमारे पाप भगवान के नाम के कीर्तन करने से सब दूर हो जाते हैं। और प्रणामो दुख स्तम नमामि हरिम परम।
प्रणाम करने से, देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रणाम क्यों किया जाता है? भगवान राम भी प्रातः काल में उठ के अपने माता पिता को सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। क्यों? अभी मैंने बताया कि हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, तो वो दो ही चीजों से दूर होते हैं। हम पाप से बच नहीं सकते, लेकिन हम पाप का नाश कर सकते हैं। एक तो भगवान के कीर्तन से, दूसरा अपने गुरु, माता पिता और भगवान को प्रणाम करने से। देखो, एक गिलास में जल भरा है। अब आपको उस गिलास में गंगा जी का जल भरना है, निर्मल जल भरना है, तो आप क्या करोगे? गंगा जी के किनारे उस गिलास को ऐसे करके बोले, गंगा जी इसमें आ जाओ। खड़े रहोगे तो क्या आ जाएंगी? नहीं आएंगी। आपने थोड़ा सा गिलास को झुकाया तो गंगा जी आ जाएंगी? नहीं आएंगी। आपको पूरा गिलास झुका के उस पानी को निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा नीचे से झुक के उठना पड़ेगा, तभी वह जल उसमें आ पाएगा। ऐसे ही हमारा यह पाप है। जब पाप हमारे अंदर भर जाता है, हम गुरु माता पिता के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे पाप सब निकल जाते हैं और उनके करुणा रूपी सागर से जो आशीर्वाद मिलता है, पुनः हमारे अंदर नवनीत प्रिय प्रिय सुंदर सुंदर गुण आ जाते हैं। प्रणाम का यह फल होता है। प्रणामो दुख स्तमम तम नमामि हरिम परम। दो भाई थे। दोनों भाई बचपन से ही बिल्कुल अलग थे। एक भाई तो नित्य ही भगवान का दर्शन आदि करता था, माता पिता को प्रणाम करता था, संध्या आदि करता था, और दूसरा भाई जो था वो लूट मार और महाराज खूब चोरी आदि करता था और लोगों को मार भी देता था। एक दिन क्या हुआ, 25-26 साल बाद जो छोटा भाई था वो मंदिर से दर्शन आदि करके आ रहा था, और बड़ा भाई जो था वो किसी का मर्डर करके आ रहा था, किसी को मार के आ रहा था। तभी क्या होता है, एक ही स्थान पर आमने सामने दोनों खड़े हो जाते हैं। तो प्रश्न उठा, दोनों क्यों खड़े हो गए? तो बोले, जो मंदिर से आ रहा था उसके पैर में इतना बड़ा चोबा घुस गया, माने अंदर घुस गया, बिल्कुल पार हो गया। और जो चोरी चपाटी करके आ रहा था, लोगों को मार के आ रहा था, उसके आगे सोने की पोटली रखी थी। तो बड़ा भाई हंस के कहने लगा, देख, तेरे को आज 20 साल हो गए, तू रोज भगवान के दर पे जाता है, प्रणाम करता है, नित्य सेवा आदि करता है, और देख भगवान ने तुझे क्या दिया, तेरे पैर में एक चोबा घुसा दिया। और देख, मैं लूट मार करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, अपना खौफ जमाता हूँ, आज भगवान ने मुझे सोने की पोटली दी। यही है तुझ में और मुझ में अंतर। तो छोटा भाई रुदन करने लगा, तो जैसे ही उसके आंसू नीचे गिरने वाले ही थे, इतने में ही आकाशवाणी हो गई कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आज तेरे पैर में ये कांटा पता क्यों लगा है? क्योंकि तेरा आज मरने का योग्य था, परंतु तूने हमेशा धर्म किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया, वह मौत एक चोबे में परिणत हो गई। और तेरा बड़ा भाई जिसको आज राज्य मिलने वाला था संपूर्ण विश्व का, उसको छोटा सा पोतली मिली बस। यही है भगवान को, अपने गुरु को, माता पिता को प्रणाम करने का फल। हम अपने योग्यों को भी बदल सकते हैं। कोई कहता भैया आपकी भाग्य रेखा बड़ी कम है, नित्य माता पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, भाग्य रेखा भी बदल जाएगी। प्रणामो दुख तम नमामि हरिम परम। भगवान का सत्संग करो, संकीर्तन करो, गुरु का नाम लो, भगवान का नाम लो, इस भवसागर से तर जाओगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूज्य पिताजी का अभी बहुत समय बाकी है। हमारे सामने परम पूज्य मेरे पिता तुल्य डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी आए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव श्री व्यास नंदन जी महाराज आए, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी आए, उनको भी प्रणाम। आप सबको भी प्रणाम। हम आप सब लोगों ने गत 8 दिनों से जो भागवत कथा का यहाँ रसस्वादन किया है, उसको अपने जीवन में उतारो, क्योंकि तत्सुनवन प्रपटन विचारन परो भक्त्या विमुंचन नर। भागवत को केवल सुनना ही नहीं है, अपने जीवन में भी उतारना है।
बस इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। पूज्य पिताजी करें एक भजन सुना दीजिए। तो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हे भाग्य हरि, हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं। कठपुतली जानते हो ना सब? बस हाथ में उनकी डोर बांध के एक आदमी नचाता है और कठपुतली नाचती है। तो हम कहें बांके बिहारी, हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। ओ चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। हाथ उठा के प्रेम से गाइए सभी लोग। जय हो।
बांके बिहारी का आप पूरा श्रृंगार कर दो, यदि बंसी हाथ में नहीं पकड़ाओगे तो अधूरे अधूरे लगेंगे। और भगवान के पूरे श्रृंगार में यदि सबसे भाग्यशाली कोई है तो वो है बंसी। भगवान के होठ पर सोती है, उनके अधरामृत का पान करती है, और देखो भगवान उसके चरण भी दबाते हैं। तो भगवान से कहे ना, हमको अपनी बंसी बना लो। हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की, हम तो बंसी तेरे अधर की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। राधा रमण लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। बांके बिहारी जी के चरणों के दास बनोगे तो क्या होगा? उनके चरणों के दास बनने का मतलब वृंदावन वास। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले